दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच ही आपकी दुश्मन बन गई है? आप घंटों तक एक ही बात सोचते रहते हो। क्या मैंने सही किया? अगर ऐसा हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही है ओवरथिंकिंग, एक ऐसा मेंटल ट्रैप जिसमें आप खुद को कैद कर लेते हो। डार्क साइकोलॉजी में इसे साइलेंट माइंड किलर कहा जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस, फोकस और हैप्पीनेस को खत्म कर देता है। सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सोच आपकी लाइफ कंट्रोल करने लगे तो वो जहर बन जाती है। सोचने की ताकत इंसान को बाकी जानवरों से अलग करती है, लेकिन जब यही सोच बार बार बेवजह और बेनतीजा होने लगे तो ये ताकत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मान लो आपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आया। नॉर्मल इंसान सोचेगा शायद वो बिजी होगा, लेकिन ओवरथिंकर उसका दिमाग दौड़ने लगेगा। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या अब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी? और ये सिलसिला रुकता नहीं। छोटी सी बात को दिमाग इतना बड़ा बना देता है कि इंसान खुद ही अपने रिश्तों, अपने कॉन्फिडेंस और अपने पीस को डिस्ट्रॉय कर लेता है। डार्क साइकोलॉजी ये बताती है कि ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक साइड ये है कि आपका दिमाग झूठ को भी सच मानने लगता है। आप नेगेटिव सिचुएशंस इमेजिन करते हो और दिमाग उन सिचुएशंस को रियल ट्रीट करने लगता है। यानी आपने अपने ही दिमाग को अपनी इमेजिनेशन का कैदी बना दिया। और जब दिमाग कैदी बन जाए तो इंसान चाहे कितना भी एजुकेटेड, टैलेंटेड या स्मार्ट हो, उसकी लाइफ रुक जाती है। वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। ओवरथिंकिंग आपको दो एक्सट्रीम स्टेट्स में ले जाती है। फर्स्ट, सेल्फ डाउट, मतलब हर डिसीजन पर शक। सेकंड, फियर ऑफ जजमेंट, मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। धीरे धीरे ये आदत आपकी पर्सनालिटी को बदल देती है। आप कॉन्फिडेंट इंसान से इनसिक्योर इंसान बन जाते हो। आप खुद पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हो, और यही वो डार्क साइड है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। ओवरथिंकिंग की वजह से सिर्फ दिमाग नहीं, बॉडी भी सफर करती है। स्लीपलेस नाइट्स, हेडेक, स्ट्रेस ईटिंग, ब्लड प्रेशर, ये सब साइड इफेक्ट्स उसी सोच का नतीजा है जो कभी रुकती ही नहीं। सोचो जरा, एक इंसान बाहर से परफेक्टली फाइन दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर समय मेंटल बैटल लड़ रहा है। करूं या न करूं, बोलूं या चुप रहूं, जाऊं या रुकूं। यही मेंटल बैटल आपकी एनर्जी खा जाती है, और यही है ओवरथिंकिंग की सबसे डार्क साइड। ये आपको धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देता है। अगर आप इस ट्रैप को टाइम रहते नहीं पहचानते तो ये हैबिट आपकी पूरी आइडेंटिटी निगल लेती है। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग के उस असर की जो अंदर से इंसान को चुपचाप तोड़ देता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ओवरथिंकिंग आपके दिमाग को दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा कहता है हाँ करो, दूसरा हिस्सा कहता है नहीं, रिस्क मत लो। ये कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इंसान को मेंटल बैटलफील्ड में खड़ा कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं होता। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एग्जाम देना है, बिजनेस शुरू करना है या किसी को प्रपोज करना है। नॉर्मल इंसान डिसीजन लेगा हाँ या ना, लेकिन ओवरथिंकर, उसका दिमाग एंडलेस लूप में फंस जाएगा। अगर फेल हो गया तो, अगर लोगों ने हंसी उड़ाई तो, अगर मैंने रिस्क लिया और सब बिगड़ गया तो। और यही एंडलेस लूप आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लूप है। ये आपका समय और एनर्जी चुरा लेता है। अब जरा सोचो, जब आपका दिमाग बार बार इसी लूप में दौड़ता है तो क्या होता है? एंग्जाइटी बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, और सबसे ज्यादा आपकी मेंटल पीस खत्म हो जाती है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि दिमाग हर बार वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता है। यानी अगर आपने एक छोटा स्टेप लेना चाहा तो दिमाग उसे भी डिजास्टर की तरह पिक्चर कर देगा। रिजल्ट, आप एक्शन लेने से डरने लगते हो, और यही डर धीरे धीरे हैबिट ऑफ अवॉइडेंस बना देता है। अवॉइडेंस का मतलब आप अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करते हो, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करते हो, यहां तक कि अपने ही रिश्तों से दूर भागने लगते हो। और यहीं से शुरू होता है लोनलीनेस। ओवरथिंकिंग इंसान को इतनी आइसोलेशन में धकेल देता है कि वो खुद ही अपने आसपास दीवारें खड़ी कर लेता है। एक और खतरनाक इंपैक्ट है गिल्ट और सेल्फ ब्लेम। जब आप बार बार सोचते हो कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, तो दिमाग हर बार आपको ही दोषी मानता है। धीरे धीरे आप खुद पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हो, सेल्फ एस्टीम गिरती है, और एक टाइम आता है जब इंसान खुद को ही पनिशमेंट देने लगता है। डार्क साइकोलॉजी रिसर्च में एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया है। ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर खुद को पनिश करते हैं स्मॉल वेज में। या तो वो अपनी हेल्थ इग्नोर करते हैं या फिर ऐसी आदतें डेवलप करते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग या एडिक्शंस। अब आप समझ रहे हो ना,
कि ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पूरे लाइफस्टाइल को बर्बाद कर देती है। और सबसे डीप पॉइंट, ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। आप कॉन्फिडेंट इंसान से इनसिक्योर इंसान बन जाते हो, आप एक्शन टेकर से प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाते हो, और आप हैप्पी इंसान से एंग्शियस इंसान बन जाते हो। यानी ओवरथिंकिंग आपकी जिंदगी से आपकी असली पहचान छीन लेता है। इसलिए इसे डार्क ट्रैप कहा जाता है, क्योंकि जब तक आप इसे पहचान नहीं लेते, ये आपको अंदर से खोखला करता रहता है और आपको एहसास भी नहीं होता। अब सवाल ये है कि अगर ओवरथिंकिंग इतनी खतरनाक है तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। डार्क साइकोलॉजी बताती है दिमाग की सबसे बड़ी ताकत इमेजिनेशन है, और उसी इमेजिनेशन को आपको अपने कंट्रोल में लेना है। स्टेप 1, अवेयरनेस। ट्रैप को पहचानो। जब भी दिमाग दौड़ना शुरू करे, खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये प्रॉब्लम अभी रियल है या सिर्फ मेरे दिमाग की इमेजिनेशन? 90% केसेस में आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, यानी आपकी लड़ाई किसी रियलिटी से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से है। स्टेप 2, एक्शन ओवर इमेजिनेशन। ओवरथिंकिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग इलाज है एक्शन। जितना ज्यादा आप सोचते हो उतना ही डरते हो, लेकिन जैसे ही एक्शन लेते हो, दिमाग को प्रूफ मिल जाता है कि चीजें उतनी स्केरी नहीं थीं जितनी उसने सोची थी। यानी काम शुरू करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। स्टेप 3, राइट रिलीज। नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में कैद मत रखो, कागज पर लिख दो। जब आप अपनी सोच को वर्ड्स में उतारते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली हल्का महसूस करता है। डार्क साइकोलॉजी इसे थॉट डंपिंग कहती है, यानी दिमाग का कचरा बाहर निकाल देना। स्टेप 4, टाइम लिमिट सेट। सोचने की एक सीमा तय करो, जैसे इस इश्यू पर मैं सिर्फ 10 मिनट सोचूंगा। टाइमर लगाओ। जैसे ही टाइम पूरा हो, खुद को फोर्सफुली रोक दो। धीरे धीरे आपका दिमाग डिसिप्लिन सीख जाएगा। स्टेप 5, माइंड रिप्लेसमेंट टेक्निक। जब दिमाग बेवजह दौड़ने लगे, उसे किसी और एक्टिविटी में लगा दो। वर्कआउट, मेडिटेशन, म्यूजिक या कोई नया स्किल सीखना। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग खाली रहेगा तो ओवरथिंकिंग बढ़ेगी, लेकिन बिजी रहेगा तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है फोकस ऑन प्रेजेंट, क्योंकि ओवरथिंकिंग हमेशा या तो पास्ट पर अटकाती है या फ्यूचर में डराती है। लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हो तो दिमाग के पास आपको टॉर्चर करने का मौका ही नहीं बचता। याद रखो, ओवरथिंकिंग आपकी एनर्जी चुराता है, आपकी आइडेंटिटी बदल देता है और आपको अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन अगर आपने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो वही दिमाग, वही इमेजिनेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगा कि ये बातें आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हो। ओवरथिंकिंग ऑलमोस्ट हर इंसान की हिडन प्रॉब्लम है, लेकिन अवेयरनेस ही इसका पहला सॉल्यूशन है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मेंटल ट्रैप से बाहर निकल सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं डार्क साइकोलॉजी, हिडन माइंड सीक्रेट्स और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स को और डीपली समझना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियोस में मैं आपके दिमाग के और भी ऐसे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूं जिन्हें जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।